है इसमें, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप जिस बुक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी बुक ले लो, सही है, लेकिन ऐसी बुक लो जिसके क्वेश्चंस आप एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाओ। अगर मान लीजिए जिस बुक का आप नाम ले रहे हो उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि आपको स्टार्टिंग में तो बच्चों को लगता है चलो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में ले तो लेते हैं लेकिन लास्ट तक उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं, और बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे टॉपिक रह ही जाते हैं किसी भी चैप्टर में, ठीक है। तो जरूरी है कि बहुत लिमिटेड कंटेंट रखेंगे तो पढ़ पाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा इधर उधर भागेंगे तो फिर आप कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक लिमिट से ज्यादा फिर रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों चीजों को समझ रहे हो तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, ठीक है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ अगर हम बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो एग्जाम में ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से तैयारी करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो बच्चों PYQ आपको देखना है, ठीक है। आप इधर उधर बुक्स के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना एक रेफरेंस मान करके चलिए, अपना एक बेस मान करके चलिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको यह पता चलेगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उससे बहुत ज्यादा हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों को ढंग से समझने की जरूरत है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अगर हम देखें तो इसके साथ साथ बच्चों क्या हो गया, क्लास नोट्स। इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप समझिए 90% से ज्यादा तो यही काम आएगा। अगर आपने क्लास नोट्स बहुत ढंग से पढ़ रखा है ना, ठीक है, वही मैं बता रहा हूं कि रेफरेंस बुक जो आप पूछ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बच्चों जो आपके क्लास नोट्स है, जो यहां पर हम पढ़ा रहे हैं या फिर जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, तो जो क्लास नोट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास नोट्स ढंग से कर रखा है, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर रखा है, ठीक है, उसमें बताए गए क्वेश्चंस को ढंग से कर रखा है, तो बेस तो आपका वहीं से स्ट्रांग हो गया। इतना करने के बाद आप PYQ कर सकते हो। फिर इसी के बाद बच्चों आपको पता है कि कोई भी आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, जैसे हमने भी अपने ऐप पर, ठीक है, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, या आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो वहां पर जाएंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है इससे भी ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है बच्चों, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। उस चीज को अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सही है। तो इससे ज्यादा आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो बच्चों जैसे PYQ मैंने बोला, इसी में आप JEE मेंस के भी PYQ सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई इससे भी ज्यादा हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप वहां पर जा सकते हो, बट इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, किसी भी बच्चे के लिए बहुत शानदार रैंक निकाल देगा इतने से, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।